Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning, madam. Good morning, ma'am. Good morning. बच्चे इतने ही आएंगे या और आएंगे अभी? एक दो मिनट और वेट करते हैं, देखते हैं आते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने टॉपिक कौन सा किया था? पाठ्यक्रम किया था, करिकुलम किया था क्या? बोलो भाई। कल्चर वाला किया था मैम। कल्चर वाला? कल्चर यस वाला मैम। क्या, उसके बाद मैंने ली थी क्लास फ्राइडे को, तब मैंने आप लोगों को करिकुलम भी कराया था, उसके बेसिस आधार भी कराए थे, आदर्शवाद, यथार्थवाद, वो भी तो कराया था ना? याद नहीं है? बोलो भी, ये कराया था या नहीं कराया था? यस मैम, करिकुलम हो गया था। रूपा, आप सेकंड ईयर में हो ना? फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर में भी लगाते हो क्लास? नो मैम, फर्स्ट ईयर में नहीं लगाते हैं। आज ये देखते हैं हम करिकुलम कर रहे हैं तो उसके कंपोनेंट और कर लेते हैं साथ में। यूनिट थर्ड में देखो, फर्स्ट टॉपिक। वैसे तो हम कर चुके हैं ये, एक एक दो दो लाइन में ही मैं समझाती हूँ इसको। देखा टॉपिक आप लोगों ने?
मिल गया टॉपिक सबको? स्टार्ट करें, बोलो भाई। देखिए, कंपोनेंट शुरू करते हैं। मीनिंग में करिकुलम का आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मीनिंग क्या है करिकुलम का। डेफिनेशन भी हम कर चुके थे। आगे करते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट में देखिए, घटक कौन कौन से होने चाहिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं? सबसे पहले आएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा व्यवस्था। यानी पाठ्यक्रम को अगर हम ये कहें कि उसको पूरी एक ऑर्गेनाइज करना है एजुकेशन को, तो हमें करिकुलम जरूरी ही चाहिए। क्योंकि विदाउट करिकुलम हम ये कहें कि एजुकेशन का ऑर्गेनाइजेशन, संगठन जो है वो संभव नहीं है। और इसके लिए हमें ये कहें कि चाहे वो प्राथमिक स्तर पर हो, प्राइमरी लेवल पे हो, सेकेंडरी लेवल पे हो, हाई लेवल पे हो, तो तीनों ही लेवल के अंदर हमें करिकुलम जो है वो निर्धारित करना पड़ता है, ताकि हमारा जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड, वो सही ढंग से कार्य मतलब कि कार्यान्वित हो सके, एक्टिवेट हो सके। हम उसके अंदर क्या करेंगे, प्राइमरी लेवल के अकॉर्डिंग हम कहें कि बच्चा जो है अभी जाना ही स्कूल शुरू करता है, एकदम से उसके ऊपर हम बर्डन नहीं डाल सकते। और इस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए वहां पर करिकुलम, जिससे बच्चा जो है एंटरटेनमेंट भी हो, बच्चे का एक्टिविटी भी हो, और वो एक तरह से मतलब कि चाइल्ड सेंटर्ड हो, और उसको फील हो कि भी हाँ मुझे ये काम करना है। जैसे हम कहें कि बच्चे को जब भी राइम सिखाई जाती है प्राइमरी लेवल पे, तो एक म्यूजिक सिस्टम के थ्रू हमें कहें कि वो प्ले किया जाता है, और बच्चे उस राइम के साथ साथ बोलते हैं, एक्ट करते हैं, इंजॉय करते हैं, तो नेक्स्ट डे उनका स्कूल में आने को मन करता है। उनकी कलरफुल बुक्स होती हैं। तो प्राइमरी लेवल पे ऐसा होना चाहिए जिससे वो अट्रैक्टिव हो, ऑर्गेनाइज हो, एक्टिविटी हो उसके अंदर, एंटरटेनमेंट हो। और माध्यमिक स्तर पर हम कहें कि मीडियम, उसमें ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जो विषय केंद्रित हो, यानी सब्जेक्ट सेंटर्ड होना चाहिए, जिसमें अब क्या है, वो ऐसी स्टेज है जिसमें अब वो सीखने के लिए तैयार है। अब उसका माइंड ऐसी स्टेज पे है जिसके अंदर वो अपनी जो जो हम कहें कि मेंटल एबिलिटी होती है ना, उस स्तर पर है कि वो चीजों को समझने लग जाता है। और जितना उस समय समझेगा और उन चीजों को पढ़ेगा, उसकी नॉलेज इंक्रीज होती जाएगी। तो शिक्षा व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इसका फर्स्ट पॉइंट है कंपोनेंट ऑफ करिकुलम में। सेकंड है एम्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। विदाउट एम तो हम कोई कुछ भी काम नहीं कर सकते। एक एम होना कि मुझे एक एक तरह से दिशा प्रदान करने वाला काम होता है। अगर करिकुलम नहीं होगा तो शिक्षा के उद्देश्य जो है वो पूरे नहीं होंगे। तो हम ये कहें कि शिक्षा का उद्देश्य होना जरूरी है। थर्ड आएगा एग्जामिनेशन सिस्टम। एग्जामिनेशन सिस्टम जो है, करिकुलम क्या बताता है कि एक लिमिट बताता है कि आपके ओवरऑल आपने कितना काम करना है, और इतना काम करने के बाद आप अपना मूल्यांकन कर सकते हो। और एक आप इसमें अब 3 कैटेगरी आ गई है। एक तो निबंधात्मक आता है जिसके अंदर एस्से टाइप आए, ऑब्जेक्टिव आ गए, और हम कहें कि लघुआत्मक, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस जो होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आगे वो आते हैं इसके अंदर, जिससे हम मेजरमेंट कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं कि बच्चे ने कितना उसको सीखा है। फोर्थ आता है बोर्ड ऑफ स्टडीज। बोर्ड ऑफ स्टडीज जिसमें हम कहें कि एक अध्ययन समिति बैठती है, जिसके अंदर हम ये कहें कि वो बच्चों के अकॉर्डिंग कि उनका एप्टीट्यूड क्या है, एटीट्यूड क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनकी मेंटल कैपेबिलिटी क्या है, उसको सीधे तौर पे सभी चीजों को ऐसा करिकुलम निर्धारित करती है जिसमें बच्चों के ऊपर उस चीज का प्रभाव पड़ता है। क्लियर है सबको यहाँ तक?
बेटा आंसर तो दो कि सभी सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो। यस मैम, सुन रहे हैं। कौन कौन सुन रहा है, एक बार हैंड रेज करना। अभी ये आपके सामने है बेटा, 9 बच्चे प्रेजेंट है और 9 में से सिर्फ 5 बच्चे सुन रहे हैं। क्या बेनिफिट है कि क्लास सिर्फ ऑन करके बैठे हैं सिर्फ। कि टीचर ठीक है टाइम पे है, अपना बोले जाओ हम सुन रहे हैं, और मतलब कि ऑन कर रखा है, सुन रहे हो ना सुन रहे हो ना। ठीक है, जो बेनिफिट ले सकते हैं वो लोग। आगे देखिए, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, शासन पद्धति, जिसके अंदर हम ये कहें कि ऐसा करिकुलम होना जिसके अंदर हम ये कहें कि बच्चे जो है अपने देश की पूरी हम स्ट्रक्चर को समझ सके। ठीक है, हम ये कहें कि टाइम टू टाइम जैसे जैसे समाज चेंज होता रहता है वैसे करिकुलम भी चेंज होता रहता है, और उस करिकुलम के अंदर बच्चों को डेमोक्रेसी की चीजें सिखाई जाती हैं, क्योंकि हमारा देश क्या है, प्रजातंत्र है। तो वो उसके ऊपर हम ये कहें कि बच्चे को इस काबिल बनाया जाता है जिससे वो उसमें अपनी भागीदारी कर सके। नेक्स्ट आएगा नेशनल एजुकेशन कमीशन एंड कमेटीज। ये क्या ये काम करती है, ये ऐसा संगठन करती हैं जिसके अंदर टाइम टू टाइम जो होने वाले चेंजेस हैं, क्या उपयोगी है क्या उपयोगी नहीं है, जो सही है उसको अपनाते रहते हैं, और करिकुलम के अंदर इम्प्रूवमेंट रिफॉर्म्स ये करते रहते हैं कि पाठ्यक्रम के अंदर चेंजेस लाना, उसको इम्प्रोवाइजेशंस करना और उसके अंदर सजेशन देना। ये कमिटीज जो है ये काम करती हैं। अब ये कहें कि एक बार करिकुलम बन गया और खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। एक बार करिकुलम होने के बाद उसको ऊपर रिस्पॉन्स देखा जाता है कि क्या इसके अंदर रिस्पॉन्स आ रहा है, बच्चों को समझ आ रहा है, बेनिफिट है, सोसाइटी से रिलेटेड है, इकोनॉमिकल है, हमारे देश की प्रोग्रेस के लिए सही है। और दूसरा, जैसे जैसे हम ये कहें कि कौन से चैप्टर और ऐड करने हैं इसके अंदर जिससे बच्चों को अवेयर कराया जाए, बच्चों को समझ विकसित की जाए, तो ये कमेटी जो है ये सारी एक इम्प्रोवाइजेशन करती है, सजेशन देती है, और इसके अंदर क्या क्या चेंजेस लाने हैं, ये इस तरह से ये कमेटी काम करती है। जैसे हम ये कहें कि माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है 1964 से 66 में आया था, फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 1953 में आया, फिर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग आया 1948 से 49 के अंदर, जिसके अंदर चेंजेस किए गए कि ये चेंजेस होने चाहिए। फिर आता है सोशल चेंज। सोशल चेंज क्या है कि हम ये कहें कि जैसे जैसे ये पॉइंट फिर आ रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, साइंटिफिक हो रही है, वोकेशनल एजुकेशन ऐड की गई है, प्रोफेशन सबके चेंज हो रहे हैं, वो डिमांड के अकॉर्डिंग करिकुलम भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब क्या है, पढ़ने का तरीका भी चेंज हो चुका है। जैसे हम कहें कि ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गया, रेगुलर क्लासेस से डिस्टेंस एजुकेशन हो गया। तो ये क्या है, इसके अंदर बच्चा जो है
और कंप्यूटराइजेशन हो गया, तो सोशल चेंज के साथ साथ हमारी एजुकेशन भी चेंज हो रही है। फिर इसके अंदर और क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हम कहें कि हमारी ट्रेडिशंस हैं वो भी करिकुलम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, सोसाइटी के अंदर जो जो चेंजेस हो रहे हैं वो भी करिकुलम को इफेक्ट करते हैं। फिर हम कहें कि जो फ्यूचर एक भविष्य होता है कि हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं, उसके लिए भी हम करिकुलम को ध्यान में रखते हैं। तो ये कंपोनेंट है पाठ्यक्रम के जो जरूरी है, ऐसे घटक जिसको हम ध्यान में रख के करिकुलम का निर्माण करते हैं। क्लियर सबको? यस मैम। मैम अब बात करते प्रिंसिपल। ये तो थे कंपोनेंट। कंपोनेंट कौन कौन से हैं? और अब आते हैं इसके सिद्धांत, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कौन से उनसे मोस्टली प्रिंसिपल पूछा जाता है या घटक पूछा जाता है, कोई भी एक आ जाता है। 16 नंबर का क्वेश्चन इसके अंदर से। तो अब प्रिंसिपल देखिए, चाइल्ड सेंटर्ड आपको पता है, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर की पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बाल केंद्रित हो, बच्चों को ध्यान में रखे हो, उनकी आयु के अनुसार, उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति के अनुसार, उनकी मानसिक योग्यता के अनुसार, उनके मनोरंजन के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार, इंटरेस्ट, एज, साइकोलॉजिकल वे से पूरी तरह से हम ये कहें कि चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। पहले वो टाइम था जिसमें स्टूडेंट टीचर सेंटर था, लेकिन अब क्या है, अब स्टूडेंट सेंटर है जिसके अंदर हम बच्चों को ध्यान में रखकर उसको करिकुलम जो है वो निर्धारित करते हैं। इसको ज्यादा डीप नहीं करूंगी क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी हम कर चुके हैं और अब हम सेकेंड ईयर में कर रहे हैं। तो एक बात तो आप लोगों को पता ही है कि चाहे मेथड हो चाहे करिकुलम हो, हम हमेशा चाइल्ड सेंटर ही लेते हैं। सेकेंड आएगा प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन में हम ये कहें कि एक विषय दूसरे, मतलब कि हम कहें कि पाठ से जो पाठ्यक्रम हम ऐसा होता है जिसके अंदर एक दूसरे से इंटीग्रेटेड होता है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ही आधारित होता है, ये नहीं कि एक खत्म किया और दूसरा उससे कोरिलेट नहीं होगा। तो हमेशा हम पुराने के साथ नई चीजों को जोड़ते हुए चले जाते हैं। जब हम नई चीजें पढ़ते हैं तो हम पुरानी चीजों को पहले बताते हैं कि आपने पहली कक्षा में ये पढ़ा था, अब आप ये पढ़ने वाले हो। तो वो क्या है जिसके अंदर हम सारी चीजों की जानकारी लेते हैं और हम ये देखते हैं कि उसमें पूरा इंटीग्रेटेड करते हुए उसको लेकर चलते हैं। फिर प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन में तो आ जाएगा वो एक विषय से दूसरे विषय से कोरिलेट करना। इंटीग्रेशन में आ जाएगा सभी चीजों को साथ लेकर चलना, चाहे वो वातावरण हो, चाहे करिकुलम हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, उनमें सबको इकट्ठा करके लेकर चलना। और कोरिलेशन में एक इकाई दूसरी इकाई से रिलेटेड हो जाएगी। ये दोनों पॉइंट थोड़े मिक्सअप से हो गए थे। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, जिसके अंदर हम कहें कि करिकुलम सेम नहीं रहता है, जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है वैसे वैसे करिकुलम चेंज होता रहता है। तो इसको साथ के साथ हम क्या कहते हैं, करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी, यानी प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें हम परिवर्तन करते रहते हैं। अगर हमें लगता है कि ये विषय अब जोड़ना बहुत जरूरी है तो हम उसको चेंजेस करेंगे, ना कि ये कहें कि नहीं अब नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। फिर है द करिकुलम शुड बी इन कंफर्मेटिव विद द एम्स ऑफ एजुकेशन। पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों के अनुकूल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके अंदर हम ये कहें कि डिमांड नहीं है, ना स्टूडेंट्स की डिमांड है, ना सोसाइटी की डिमांड है, ना मॉडर्नाइजेशन की डिमांड है, और करिकुलम हमने ये कह दिया कि ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन करिकुलम कैसा होना चाहिए जिसके हम ये कहें जिससे हमारे एम्स फुलफिल हो, हमारे उद्देश्यों की पूर्ति हो, जिसके अंदर हम बच्चों को ध्यान में रखते हैं, सोसाइटी की डिमांड को ध्यान में रखते हैं, प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हैं, और हम ये कहें जिससे बच्चों की प्रोग्रेस हो, एक नेशनलिटी आए बच्चों के अंदर, इंटीग्रेशन हो। तो ये क्या है, ये शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करता है। फिर आता है मानव जीवन के समस्त उपयोगी अनुभवों का समावेश, कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर हम पहले से हमारे पूर्वजों ने जो सिखाया है, यानी उपयोगी चीजें तो हम अपनाते हुए चले जाते हैं ना, और जो अनुपयोगी है उसको हम छोड़ते हुए चले जाते हैं। जैसे हम ये कहें
कि सोसाइटी में पहले जो हम वैदिक टाइम में चले जाएं, फिर एंशियंट टाइम में आए, फिर मॉडर्न टाइम के अंदर आए, तो देखो कितने चेंजेस हो चुके हैं। और हम अपनाते उन्हीं, हम वहां से और अब तक, ऐसा नहीं है कि हमने सब कुछ छोड़ दिया और हम सारी चीजों को नया अपना रहे हैं। हम उन चीजों को अपनाते हैं जो हमारे लिए बेनिफिट है, चाहे वो वैदिक पीरियड से चली आ रही हो, चाहे मॉडर्न टाइम से, चाहे एंशियंट टाइम से, हम उन चीजों को साथ ले रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम छोड़ चुके हैं, जैसे हम कहें कि सती प्रथा है, बाल विवाह है, भ्रूण हत्या है, और हम ये कहें कि पर्दा प्रथा है, ये हम सब क्या कर चुके हैं, ये छोड़ चुके हैं। पहले हम कहें कि विद्यार्थी केंद्रित नहीं था, अध्यापक केंद्रित था, गुरुकुल थे, और विषय से संबंधित, एक ही विषय से संबंधित था। लेकिन अब क्या है, हम पूरा का पूरा इसमें हम अपने अनुभवों को, अपने ये कहें कि अपने जीवन को जितने भी हो उसको हम अपनाते हुए चलते हैं। जितना उपयोगी हमें लगता है उस उन चीजों को हम साथ लेकर चलते हैं। फिर है कि ये प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी भी यही सेम है कि टेक्नोलॉजी को अपनाना, करिकुलम को, ये सारा सेम पॉइंट में ही मिलते जुलते पॉइंट आए, तो ये भी इसी में ही आ जाएगा। फिर है पाठ्यक्रम के सामान्य ज्ञान एवं क्रियाएं अनिवार्य और शेष ऐच्छिक होनी चाहिए, यानी करिकुलम मस्ट बी एन embodiment of compulsory general knowledge and activities and the rest optional। जो भी मैंने बताया था ना आपको कि पुरानी चीजों को हम छोड़ देते हैं और नई चीजों को अपना लेते हैं, ये तीनों पॉइंट आपस में सारे एक दूसरे से रिलेट है। अगर पढ़ के देखो तो अभी पढ़ के देखो इसको एक दो लाइन में, और बाकी नहीं समझ आता तो मुझसे अभी पूछ लो। 1 मिनट पढ़ के देखो इन तीनों पॉइंट्स को। क्लियर है? आगे करें?
बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम है? नो मैम, करवा दो अभी। बेटा रिस्पॉन्स दिया करो तो मजा आता है, अदरवाइज ऐसे लगता है कि मैं खुद ही पढ़ा रही हूँ। इन्वॉल्व तो हुआ करो आप लोग। आगे देखिए इसके अंदर क्या है, बाकी इजी इजी पॉइंट है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ अवेकिंग प्योरिटी एंड जनरलाइजेशन। इसके अंदर हम ये कहें कि पाठ्यक्रम एक प्योर होना चाहिए जिसमें जनरलाइजेशन कर सके, बच्चे जो है उस प्रयोग को कर रहे, खुद एक्सपेरिमेंट करें, खुद करके सीखें। ठीक है, जितना बच्चे खुद करके सीखेंगे उतना ही उसको जनरलाइजेशन यानी अपने वास्तविक जीवन में उसको प्रयोग जो है वो कर सकेंगे। देखो हम जितनी भी चीजें करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, वो थ्योरी स्कूल में करते हैं, प्रैक्टिकल अपनी सोसाइटी के अंदर करते हैं। फिर है प्रिंसिपल ऑफ हैविंग डिफरेंट करिकुलम डिफरेंट लेवल्स, कि हर एक स्तर पर हम ये कहें कि पाठ्यक्रम जो है, करिकुलम जो है वो अलग होना चाहिए। बच्चों के इंटरेस्ट, ये अभी हम बात ही कर चुके हैं साइकोलॉजिकल वे से, वो सारी चीजें फिर आ जाएंगी। ये रिपीट हो रहा है बेटा, देखो प्रिंसिपल ऑफ लैकिंग विद लाइफ यानी जीवन से संबंधित होना चाहिए, कल्चर से संबंधित यानी हम अपने कल्चर को साथ लेकर चलते हैं, कंटिन्यूटी लर्निंग एक्सपीरियंस कि बच्चे को एक तरह से हम ये कहें कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चा जिन चीजों को नहीं जानता उनको उनका एक्सपीरियंस हो जाए बच्चा, और उन चीजों में एक हम कहें कि हम कहते हैं ना, एक नई चीज सीखी, एक नई चीज और ऐड होगी, तो इस तरह से होना चाहिए बच्चे करिकुलम। प्रिंसिपल ऑफ बोर्डनेस, बोर्डनेस के अंदर क्या आएगा कि पूरा का पूरा ऐसा होना चाहिए करिकुलम जिसमें ये बात ध्यान में रखी जाए कि सिर्फ एजुकेशनल इन्वायरमेंट बच्चे को मिले, ना कि एक दूसरे को हर्ट कर सके बच्चे, कि चाहे वो कल्चर से रिलेटेड हो चाहे रिलीजियस से रिलेटेड हो। तो पाठ्यक्रम का निर्धारण करते वक्त इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ एक एजुकेशनल इन्वायरमेंट के अंदर हम सबको इकट्ठा कर सके। फिर है प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएट यूज ऑफ लेजियर टाइम, यानी जो हम अगर ये कहें कि कुछ खाली टाइम भी है तो बच्चों के लिए इस तरह से क्रिएटिव करना चाहिए, एंटरटेनमेंट करना चाहिए, या ऐसे एक्सपेरिमेंट देने चाहिए जिससे बच्चे उसको ज्यादा से ज्यादा सीखे। तो ये प्रिंसिपल है बेटा, बहुत सारे प्रिंसिपल है, एक दूसरे से रिलेटेड है, कम्युनिकेटिव है, क्रिएटिविटी है, डेवलपमेंट है, तो ये सारे रेडीनेस है कि किसी भी चीज को समझने के लिए रेडीनेस होना चाहिए। ये सिंपल पॉइंट है, प्रिंसिपल ऑफ मेच्योरिटी, एक मेच्योरिटी आ जाती है बच्चों के अंदर धीरे धीरे जब हम करिकुलम को सीखते हैं। तो ये प्रिंसिपल है, ये कम से कम 24 है, 24 में से आप 15 कर लो, 12 कर लो, ये आप लोगों के ऊपर है। ओके, बाकी हम कल करते हैं।